नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मुद्दे पर, बिहार की राजनीति पर। हमारे साथ हैं पत्रकार सौरभ। ये बिहार की राजनीति के भलीभूत जानते हैं और बिहार में पत्रकारिता भी करते हैं। सौरभ जी, आप हमें ये बताइए कि बिहार में पहले से एनडीए और विपक्ष दो फ्रंट थे और तीसरा प्रशांत किशोर लेके आ रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए दिलीप जी, सबसे तो पहले मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं आपको। आप हमेशा कुछ नया लेके आते हैं और कुछ नया चर्चा करते हैं। तो मैं अभी बता रहा हूं आपको बिहार की राजनीति पे। पहले तो बिहार की जो सरकार है अभी चल रही है। अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहिबा, मुख्यमंत्री जो जदयू और एनडीए का भाजपा की गठबंधन है, जो जिसको आप एनडीए कह रहे हैं। अभी देखिए, प्रशांत किशोर एक बिहार के लिए नया चेहरा है, ये तो आपका कहना एकदम सही है। बिहार में एक लोगों को उभरता हुआ चेहरा दिख रहा है। बहुत लोगों को एक अलग दिशा। और जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि नहीं हो सकता है कि प्रशांत किशोर कहाँ तक सक्सेस हो पाते हैं, तो प्रशांत किशोर एक बिहार को नई दिशा दे रहे हैं, एक नया आवाम कर रहे हैं और एक नई मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं। तो उनकी पार्टी अभी देखिए, उनका 2 अक्टूबर को उन्होंने बोला है कि मैं पार्टी को एक एक जन सुराज को एक पार्टी के तौर पे घोषित करूंगा। और उसको अब देखिए कहाँ तक लेके चलते हैं। आप इनको प्रशांत किशोर की जो अभी दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं जगह जगह पे, एनडीए के लिए कितना मुश्किल देख रहे हैं? और दूसरी तरफ राजद, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी लेकिन सत्ता में कुछ दिन रही, हालांकि नीतीश कुमार हट गए, तो अब उन दोनों के लिए कितना मुश्किल देख रहे हैं? देखिए दिलीप जी, राजद के लिए तो हमको बहुत मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि जो राजद का बेस वोट रहा है मोहम्मदन, जिसमें अल्पसंख्यक वोट हमेशा राजद के साथ रहे हैं। आज वो अल्पसंख्यक वोट प्रशांत किशोर जी के साथ, जन सुराज के साथ बड़े पैमाने पे दिख रहा है। किशोर जी के अधिकतम जिला अध्यक्ष जो अभी आपको अल्पसंख्यक कोटे से आ रहे हैं। मैं आपको अभी रिसेंटली कई जिलों के जिला अध्यक्ष उन्होंने घोषित किया है। इसमें एक बिहार के नामी जिलों में से सिवान आता है, जो हमेशा से चर्चित रहा है। अभी उनके जिला अध्यक्ष एक अल्पसंख्यक कोटे से आए हुए हैं। गोपालगंज की भी भूमि जो है, वहां से भी अल्पसंख्यक कोटे से आए हुए हैं। तो मुझे राजद का लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनका बेस वोट में उन्होंने सेंध मार दिया है। रही बात एनडीए की, तो एनडीए का वोट में भी जो राजपूत और ब्राह्मण का वोट है वो डगमगाता हुआ दिख रहा है। वो बहुत ऐसा वोट आज जनसुराज में या प्रशांत किशोर की टीम में आ चुका है। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि जो शहाबुद्दीन की पत्नी थी और जो पहले राजद की सीट से लोकसभा की चुनाव भी लड़ी थी लेकिन हार गई, और इन सब चीजों के बीच में, चाहे वो निर्दलीय लड़ी थी लोकसभा में, इससे पहले उनको टिकट दिया था राजद ने, सुन रहे हैं कि प्रशांत किशोर अब उनको अपने पक्ष में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ और देखिए, एसपी जो काम्या मिश्रा थी, वो उन्होंने अपना रिजाइन करके इनसे जुड़े रही हैं। काफी का मतलब जो नौकरशाह हैं, जो पहले के अधिकारी थे, वो भी इनके जुड़े रहे हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं? जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं सिवान की राजनीति की बात करूँ तो जो यहाँ की अभी लोकसभा की उम्मीदवार थी हिना साहब, जो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, इनके साथ एक बड़ा जनसमूह है। अभी इन्होंने लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पे थी और 3 लाख समथिंग वोट का मार्जिन था उनके साथ। सुनने में आ रहा है कि ये जनसुराज में जा सकती हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। क्योंकि अभी बीच में कुछ ऐसा भी बात हुआ था कि हिना साहब फिर वापस आरजेडी में जा सकती हैं। आपने कुछ दिन पहले सूत्रों के माध्यम से सुना भी होगा कि आरजेडी के जो सिवान के एमएलसी हैं विनोद जायसवाल, उनके आवास पे बैठक हुई थी, जिसमें कुछ बातें ऐसी बनी नहीं। इसी को लेके अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। हो सकता है कि आने वाले समय में वो जन सुराज का दामन थाम सकती है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। ये आपका कहना सही है कि जो पूर्व अधिकारी हैं, अधिकांश रिटायर्ड अधिकारी हैं, अ, और जो भूतपूर्व नेता हैं, जैसे मैं अभी जो गोपालगंज के जिला अध्यक्ष हैं, वो इसके पहले आरजेडी के कई टर्म जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये शब्द भी बोला था कि मैं काफी दिन तक आरजेडी का दामन थामा रहा, लेकिन मुझे आज तक कोई संतुष्ट नहीं हो पाया, और मैं आज जन सुराज के साथ हूँ और मैं काफी संतुष्ट हूँ।
अभी देखिए, अब एनडीए की सरकार केंद्र में चल रही है, बिहार में भी एनडीए की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार के दम पर बकायदा पीएम मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब इससे तो साफ हो गया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि पगड़ी सम्राट चौधरी की खुल चुकी है। और नीतीश कुमार इसके लिए जो प्रयास चाहते थे, जिसके साथ नीतीश कुमार या फिर नीतीश कुमार के लिए जो वादा किया है, नीतीश नीतीश कुमार उसकी या तो वादा खुद तोड़ देते हैं या खुद तोड़वा देते हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में एनडीए की तो सरकार अगली टर्म में भी रहेगी, क्योंकि 2025 में नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये तो फिक्स हो गया है। लेकिन आप लालू और उनकी विपक्ष की कितनी देखते हैं कि क्या विधानसभा चुनाव में कितना उभर के आएंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि इस बार मेरी पार्टी अच्छी खासी सीट लाएगी। देखिए दिलीप जी, प्रशांत किशोर का दावा मुझे साफ तौर पे दिखता हुआ उभरता हुआ दिख रहा है। और इसमें आरजेडी की मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जो उनका बेस वोट है वो आज प्रशांत किशोर जी के साथ है। रही बात की हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री की, तो उनके पार्टी को लोग को एनडीए को खुद भरोसा नहीं है कि क्या वो एनडीए के साथ रहेंगे या विपक्ष के साथ चले जाएंगे। वो इस पे अभी खुद ही ऐसा कोई आधिकारिक या कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। तो जनता क्या जवाब देगी? अब रही बात की, देखिए चुनाव में क्या होता है, कौन किसके साथ मिलकर लड़ता है। लेकिन ये तो तय माना जा रहा है, अभी आज का स्टेटमेंट माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का है कि बिहार बेरोजगारी है, बिहार में भुखमरी है, बिहार में गरीबी है। तो वो भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आज प्रतिपक्ष के नेता हैं और वो ऐसे आज बयान दे रहे हैं कि आज बिहार को आज गरीबी के दौर से गुजरा है। तो उन्होंने भी बिहार के लिए क्या किया है, एक बार जनता को सोचना चाहिए। अच्छा, आपसे हम एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आपका फेवरेट मुख्यमंत्री कौन, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, नीतीश या फिर बीजेपी का कोई चेहरा? देखिए मैं तो ये चाहता हूँ कि बिहार के लिए कोई नया चेहरा है, मतलब आप। और एक बार बिहार को कोई नया चेहरा मिले, कोई युवा मिले, जिससे युवाओं की जो भी जिम्मेदारी है, युवाओं के बारे में कुछ सोच सके। आज बिहार वास्तव में बेरोजगारी की मार खाता है क्या आप चिराग और बड़ी पासवान की ओर बदहाल इशारा स्थिति कर में रहे जी हैं? रहा है। क्या? क्या आप चिराग पासवान की ओर इशारा करना चाह रहे हैं? जी आप देखिए, ये मैं किसी की तरफ इशारा करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये सही है कि बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिले। देखिए भारत के जनसंख्या में तीसरा नंबर पे बिहार आता है, जिसमें पूरे भारत में तीसरा नंबर पे जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो बिहार तीसरे नंबर पे आता है। इस इस स्थिति में बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिले कि जो कुछ युवाओं के लिए कुछ सोच सके। बिहार में जो आपराधिक तौर है, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अपराध को रोका है, इस चीज को मैं मान रहा हूँ। इनके कार्यकाल में पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी स्थिति रही, इनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। लेकिन अब बिहार को युवाओं की जरूरत है, और ये बागडोर युवाओं के हाथ में सौंपी जाए तो बिहार कुछ आगे की तरफ अग्रसर हो सकता है। चलिए, फिर अगले मुद्दे पे हम फिर कभी बात करेंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।